देखो, कल हम लोग 6 पोजीशंस के बारे में देखे थे कि कॉनकेव मिरर में जो 6 अलग अलग पोजीशन ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा और नेचर क्या होगा इमेज का, ये सब चीज डिस्कस किए थे। उसके बाद है कि एक केस हम बोले थे कि लास्ट वाला, जो केस क्या बताए थे कि अगर ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच रखा जाए। जैसे कोई मिरर है, कॉनकेव मिरर, इसमें अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया गया, पोल और फोकस के बीच। ये पोल है और इधर कहीं फोकस है, इनके बीच रखा गया था। ये लास्ट में हम ड्रॉ करके बता रहे थे। पोल और फोकस के बीच कहीं भी ऑब्जेक्ट रखोगे, हम बोले थे कि एक पैरेलल रे गिराओगे, ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरेगा, तो फोकस से होकर गुजरना है। दूसरा बताए थे कि सिमेट्री का प्रयोग करके ऐसे गिराना, आई बराबर आर वाला इस्तेमाल करते हुए, ऐसे कहीं। तो ये लगेगा कि ये जो बीम है ये डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग मतलब जो फैल रही है, इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहीं कटेगा, और जो ये पॉइंट होगा ये इमेज बनाएगा। और मतलब ये रहा तुम्हारा उसका इमेज। इमेज वर्चुअल होगा क्योंकि रेज एक्चुअल में नहीं इंटरसेक्ट कर रही है, पीछे बढ़ाने पर कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, इसीलिए इमेज हमारा क्या होगा, वर्चुअल होगा। और ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा है, रियल है। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल। देखो, इमेज जो है वो बड़ा भी है ऑब्जेक्ट के साइज से, और प्रिंसिपल एक्सिस के दोनों ऊपर है, मतलब सीधा है। ऐसे भी हम 10th में भी पढ़े हैं कि वर्चुअल जो इमेज होता है ये वर्चुअल इमेज है, तो वर्चुअल इमेज सीधा होता है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बोल सकते हैं कि इमेज जो होगा वो वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा एंड मैग्नीफाइड बनेगा। इसी में लिख देते हैं एंड मैग्नीफाइड। तो जब भी पूछा जाए, 6 पोजीशन स्पेशल इसलिए है कि ये एक इकलौता पोजीशन है जहां पर कॉनकेव मिरर के केस में इमेज जो है वो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। बाकी अदरवाइज फोकस के बाहर कहीं भी रखे हम ऑब्जेक्ट को, इमेज कैसा बन रहा था, रियल बन रहा था और इन्वर्टेड बन रहा था। इस सिचुएशन का यूज किया जाता है सेविंग मिरर, समझे। सेविंग मिरर मतलब दाढ़ी बनाने में प्रयोग किया जाता है कॉनकेव मिरर। ऐसा कहा जाता है कि अगर फेस को फोकस और पोल के बीच रख देने पर फेस में जो छोटी छोटी दाढ़ी है वो भी बड़ी दिखाई देती है, जिससे कि उसको साफ करना आसान हो जाता है, क्योंकि इमेज कैसा बनेगा, और सीधा और मैग्नीफाइड बनेगा। इसलिए इसका यूज किया जाता है एज सेविंग मिरर। दूसरा ये भी कहा जाता है कि जो फोकस है, जैसे एक चीज ये भी कहा जाता है कि इस मिरर का प्रयोग लोग ऐसे भी कर सकते हैं। मान लो पैरेलल किरणें जब इस मिरर पर गिरती है तो वो कहाँ जमा हो जाती है, फोकस पर। तो मान लो कि अगर कोई डेंटिस्ट है, वो पैरेलल बीम्स को एक जगह फोकस करके देखना चाहती है, तो डेंटिस्ट अपने सर पर जो है इस तरह का मिरर लगा लेता है, ताकि पैरेलल बीम उसके क्या कहते हैं, मिरर पे गिरे और वो किसी एक पॉइंट पर फोकस हो जाए। तो डेंटिस्ट वगैरह के द्वारा भी इस तरह का मिरर प्रयोग किया जाता है, किस पर्पज से, किसी लाइट को, पैरेलल बीम्स को फोकस करने की वजह से। ठीक है। दूसरा देखो, तो इसका जो दो यूज है अगर कहा जाए, तो एक ये कह देंगे कि डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है इस मिरर का, और एक सेविंग मिरर के रूप में यूज किया जाता है। इतना तो जानते ही होंगे। आगे देखते हैं। कॉन कॉन कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज कैसे बनेगा, उस पर बात करते हैं। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, तो हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है, मान लो ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में एक ऊपर वाला जो उठा हुआ सतह है ये रिफ्लेक्टिंग होता है, और कॉनकेव जो फेस है वो सिल्वर्ड होता है। अब ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ कहीं मान लो अंदर होगा इसका फोकस, कहीं रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो, रियल ऑब्जेक्ट तो मिरर के सामने ही रखा जाएगा, मिरर के अंदर तो उसकी कोई संभावना नहीं है। तो अब रखने के लिए जो हमारे पास पॉइंट है, एक है पोल और एक है इन्फिनिटी। तो इसके पास रखने के लिए एक ही सिचुएशन बनेगा, वो है पोल और इन्फिनिटी के बीच कहीं भी, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। देखो, पोल और इन्फिनिटी के बीच कहीं भी रखेगा, देखो इमेज कैसा बनेगा। एक रे हम बताए पैरेलल गिराना, पैरेलल गिराए,
पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होकर कुछ इस तरह से वापस लौटेगी कि पीछे बढ़ाने पर वो कहीं फोकस पर मिलेगी। दूसरा एक बताए कि ऐसे बाइसेक्ट करते हुए इस पॉइंट को इस पॉइंट पर गिराना, आई बराबर आर का इस्तेमाल करते हुए इसको ड्रॉ करना। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसको अब अगर हम पीछे बढ़ाएं डॉटेड लाइन से, तो देखो इस पॉइंट पर कहीं कटता हुआ दिख रहा है और इस पॉइंट पर इमेज बनेगा। तो इमेज इन जनरली कहीं भी हो, वो जनरली फोकस और पोल के बीच ही बने, है ना, नजदीक बनेगा। चाहे ऑब्जेक्ट दूर भी रखा हुआ है तो इमेज लगेगा कि फोकस और पोल के बीच बन रहा है। ठीक है। तो इस इमेज फॉर्मेशन से तुम बहुत सारी चीजों को समझ सकते हो कि कहीं भी ऑब्जेक्ट रखें, इमेज तो वर्चुअल बनना ही है, और उसके साथ साथ इमेज को छोटा भी होना है, और तीसरा पॉइंट नजदीक भी बनना है। कितने भी दूर रखेंगे, बनेगा जो इमेज वो लगेगा कि नजदीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में अब एक जनरल ही लाइन लिख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में जनरल लाइन ये लिखेंगे, कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो, फॉर एनी पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर एनी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के किसी भी पोजीशन के लिए इमेज जो होगा, इमेज विल बी रियल, विल बी सॉरी वर्चुअल, इरेक्ट, वर्चुअल है तो कैसा होगा, इरेक्ट, एंड स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज, एंड नियरर टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से नजदीक दिखेगा, एंड अपियर्स क्लोज टू द, एंड अपियर्स क्लोजर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सापेक्ष जो है ये नजदीक दिखाई देगा। क्लियर है यहां तक? ये ध्यान रखेंगे। इसीलिए अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर अगर पूछा जाए, जो कि महत्वपूर्ण भी है, तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज तुम लोग इजीली जानते होगे। जब भी कभी बाइक पर बैठे होगे तो उसके साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है। पहला है साइड मिरर में यूज किया जाता है। और साइड मिरर में तुम ये देखोगे कि कोई भी चीज कितनी भी दूर क्यों ना हो, लगेगा कि उसमें नजदीक इमेज बन रहा है और छोटा लगेगा, है ना। ट्रक भी क्या लगेगा, छोटा। तो उसमें लिखा भी रहता है ऑब्जेक्ट का जो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा और नजदीक दिखाई देगा। ठीक है। साइड मिरर में इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगर कोई पूछा जाए, जैसे मान लो एक स्टेटमेंट टाइप तुमको दिया जाए कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज फॉर रियल ऑब्जेक्ट, क्या कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है रियल ऑब्जेक्ट के लिए? ट्रू है या फॉल्स है? क्या लग रहा है, ये सही है कि गलत है? बताओ, आंसर दो सब लोग। ऐसा लाइन लिखा हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर में फॉर्म रियल इमेज फॉर रियल ऑब्जेक्ट। क्या रियल इमेज फॉर्म कर सकता है? ट्रू है या फॉल्स? तुम लोगों के बोलने में कोई दिक्कत है क्या? बोला भी करो, माइक अनम्यूट करो और बोलो, गलत होगा या सही होगा उसका क्या इतना सोचना है? ट्रू है या फॉल्स है, पहला स्टेटमेंट बताना। दूसरा ट्रू है या फॉल्स है? पहला ट्रू। पहला ट्रू है। दूसरा? दूसरा क्या लग रहा है? क्या लग रहा है दूसरा? अभी फॉल्स। जस्ट फॉल्स है।
क्योंकि ये हमेशा रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, तो रियल के लिए तो कभी भी वो रियल इमेज फॉर्म नहीं करेगा। दूसरा ऐसा है कि तीसरा स्टेटमेंट मान लो कह दे, कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म रियल ऑब्जेक्ट। क्या लग रहा है? कॉनकेव मिरर में फॉर्म रियल इमेज, सॉरी इमेज होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लिख दिए। बोलो फिर भी आंसर तुम लोग। ये क्या है? फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स। फॉल्स है? क्योंकि दोनों टाइप का इमेज बनाता है। इसमें क्या होगा? बोलो। ट्रू। ट्रू। समझ आ गया इमेज के नेचर के बारे में कि कौन कैसा इमेज बनाएगा। ठीक है। अब देखो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों से इमेज फॉर्मेशन को हम देख चुके हैं। कॉन्वेक्स का तो कोई समस्या ही नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा किसी भी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए इमेज जो बनाएगा वो वर्चुअल बनाएगा और नियर टू द ऑब्जेक्ट बनाएगा। मतलब सब नियर टू द ऑब्जेक्ट कह रहे हैं कि ऐसा लगेगा कि इमेज जो है वो एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट से नजदीक अपीयर। ठीक है। और छोटा बनाएगा, बड़ा भी कभी नहीं बनाएगा। कॉनकेव मिरर के बारे में हम बात की कि ये दोनों तरह का इमेज बनाएगा, वर्चुअल और रियल दोनों तरह का, बड़ा छोटा दोनों तरह का इमेज बनाएगा, इन्वर्टेड बनाएगा, है ना। ये सभी चीजों को हम सीख लेंगे। अब है एक एक रिलेशन है, या उससे पहले बीम कितने टाइप का होता है। जैसे बीम कितने टाइप का होता है, जैसे एक है कि तुम सुने होगे पैरेलल बीम। पैरेलल बीम का मतलब है कि ऐसा एक रे के बाद दूसरा रे जो है वो एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, कहीं भी कट नहीं कर रहा, नॉन इंटरसेक्टिंग बीम। पैरेलल बीम ये कैसा बीम कहलाएगा? पैरेलल बीम कहलाएगा। पैरेलल बीम जो है वो नॉन इंटरसेक्टिंग होता है, कहीं आगे जाकर कटता नहीं। दूसरा जो टाइप हो सकता है बीम का वो होता है, एक होता है कि जमा हो रहा हो, ऐसा लगे कि किसी बिंदु पर जाकर ये सभी बीम मिल जाएंगे, इसको बोलेंगे हम लोग कौन सा, कन्वर्ज हो रहा होगा एक पॉइंट पर, इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग बीम। ठीक है। और तीसरा जो टाइप हो सकता है कि लगे एक बिंदु से ये बिखर रहा है ऐसा, इसको बोलने वाले हैं डाइवर्जिंग बीम। क्या कहते हैं इसको? इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्ज हो रहा हो। तो बीम तीन तरह के होते हैं, एक कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और पैरेलल। अब देखो कि मिरर, इसी आधार पर मिरर का दो गुण होता है। देखो, अगर मान लो कि इस मिरर की बात करें, कॉनकेव मिरर की, अगर कॉनकेव मिरर पर कोई भी रे गिराओगे, कहीं भी पैरेलल रे गिराओगे, तो ये पैरेलल रेज जो है कॉनकेव मिरर पर गिरते ही इसको ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा कि ये सभी बीम्स किसी एक पॉइंट पर जमा हो जाए। उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस। तो पैरेलल रेज जो है, अगर हम कॉनकेव मिरर पर गिराए, कॉनकेव मिरर पर अगर हम पैरेलल रे गिराए, तो ये इसको एक जगह जमा कर देगा। कन्वर्जेस एट अ पॉइंट।
इसीलिए इस रे को, इस मिरर को क्या नाम दे सकते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। इसको कॉनकेव मिरर को ही क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर इज ऑल्सो नेम्ड एज कन्वर्जिंग मिरर। समझ आया? ठीक है। कॉनकेव मिरर को एक और मिरर नाम दिया गया है, क्यों? क्या नाम दिया गया है? कन्वर्जिंग मिरर। दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर को और एक नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। देखो, मान लो ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर है। अब इस पर पैरेलल बीम गिराओगे। पैरेलल बीम रिफ्लेक्ट होने के बाद देखो ये कहीं ऐसे छिटकेगा, ये कहीं ऐसे छिटकेगा, और दोनों को जब पीछे बढ़ाओगे तो पीछे जमा हो रहा है। पीछे से मतलब नहीं है, सामने क्या हो रहा है, ये डाइवर्ज कर रही है, तो डाइवर्ज हो रहा है। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को एक और नाम दिया जाएगा, वो है डाइवर्जिंग मिरर। ये ध्यान रखेंगे कि डाइवर्जिंग मिरर बोल दिया मतलब किस मिरर की बात कर रहा है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इस पर और बात करेंगे। पहले आप सीखते हैं थोड़ा सा पावर क्या होता है मिरर का। पावर ऑफ मिरर। किसी भी मिरर का पावर, देखो ऐसा है कि अगर हम किसी प्लेन मिरर पर पैरेलल बीम गिराते हैं तो ये रिफ्लेक्शन के बाद जो है ये उसी पाथ पर फिर से ऐसे लौट जाएगी। अगर मान लो ऐसे गिराएं तो ऐसे ही लौट भी गई। फिर मान लो अगर ऐसे नहीं गिरा के किसी ने ऐसे पैरेलली गिराया, ये तो नॉर्मल इंसिडेंट के लिए था। अब मान लो ऐसे पैरेलल बीम गिराए, और पहले रिफ्लेक्टिंग ही ड्रॉ हो गया, चलो उल्टा कर लेते हैं, ऐसा गिराए। देखो पैरेलल बीम इंसिडेंट हुआ, पैरेलल रिफ्लेक्ट हुआ, पैरेलल इंसिडेंट बीम हुआ, और रिफ्लेक्टेड भी कैसा है? पैरेलल ही। तो पैरेलल बीम इंसिडेंट हुआ, पैरेलल ही रिफ्लेक्ट भी हो गया। समझ आया? ये था किसके बारे में? तो प्लेन मिरर के। प्लेन मिरर का क्या है कि प्लेन मिरर रे के नेचर को एज इट रहने देता है। रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट जैसा है बीम, वैसे ही नेचर का पैरेलल रिफ्लेक्टेड बीम भी हो। ये था इंसिडेंट पैरेलल। ठीक है, इस तरह के सिस्टम को आप पावर हम जीरो कहते हैं। अच्छा, प्लेन मिरर का अगर हम बात करें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो प्लेन मिरर भी किसी ना किसी गोले का हिस्सा है, लेकिन जिसकी रेडियस क्या होगी? इन्फिनिटी। और फोकस की बात करें तो ये भी क्या होगा? इन्फिनिटी। तो प्लेन मिरर का अगर कोई पूछे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो इन्फिनिटी होगा, और फोकस क्या होगा, तो वो भी इन्फिनाइट इन्फिनाइट होगा। तो प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इन्फिनिटी होता है और फोकस भी इन्फिनिटी। ठीक है, और पावर क्या होता है? जीरो। तो याद रखने के लिए रख सकते हैं कि इसका पावर जीरो होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस इन्फिनाइट हो सकता, सॉरी होगा। पावर इसलिए जीरो है क्योंकि ये मिरर के पैरेलल रेज को रिफ्लेक्शन के बाद कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, पैरेलल का पैरेलल ही रहने देता है। दूसरा, अगर कोई मिरर है, मान लो कॉनकेव मिरर लेंगे, और कॉनकेव मिरर में पैरेलल बीम गिरा है, अभी जस्ट देखें, तो कॉनकेव मिरर पैरेलल बीम्स के साथ क्या करता है कि इसको एक पॉइंट पर जमा कर देता है।
दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। ऐसा जो पैरेलल बीम को ये जमा करता है। अब देखो कि जैसे ये बड़े रेडियस का, इस छोटे रेडियस का लोगे ना ऐसे, और छोटे रेडियस वाले पे पैरेलल बीम गिराओगे, तो इस पैरेलल बीम को बहुत ज्यादा मोड़ेगा, और बहुत कम फोकस होता है चूंकि, तो बहुत ज्यादा मोड़ कर उसको ऐसे जमा कर देगा। इससे छोटा लोगे तो और जल्दी जोड़ कर इसको मतलब जमा कर देगा। इसका फोकस इससे दूसरे वाले फोकस F1 ज्यादा बड़ा है F2 से। और जैसे जैसे हम बात करेंगे और छोटे फोकस की, तो वो ज्यादा बेंड करता है, अर्थात उसकी जो पावर होती है वो अधिक होती है। मतलब रे को बेंड करके एक जगह पर जमा करना, है ना, या बेंड करना, कि कोई मिरर रे को कितना अधिक बेंड करता है, वो उस मिरर की पावर कहलाती है। जैसे अगर मान लो इसी के जगह पर तुम कॉन्वेक्स मिरर लेते और इस पर पैरेलल बीम गिराते, तो इसको भी ये जमा करती या बिखेरती, डाइवर्ज करती। डाइवर्ज करने के सेंस में इसको नेगेटिव बोलते हैं पावर को। तो ये कहीं ऐसे बिखेरती, और जितना छोटा लेंगे उतना ज्यादा इसको बिखेरता है, ऐसे फैलाव ज्यादा होता। तो जितना छोटा फोकस है उतना ज्यादा इसके रे को बेंड करने की कैपेसिटी है, और इस कैपेसिटी को ही क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो सीधे सीधे कहेंगे कि किसी भी पैरेलल रेज को या रेज को बेंड करने की कैपेसिटी पावर कहलाती है। और जो कन्वर्ज करता है उसके पावर को अगर हम डिनोट करना चाहें तो इसके पावर को पॉजिटिव लिख देते हैं, और जो डाइवर्ज करता है उसके पावर को हम लिख देते हैं नेगेटिव। इससे पता चलता है कि नेगेटिव पावर मीन्स डाइवर्जिंग मिरर है, और पॉजिटिव पावर मीन्स कन्वर्जिंग मिरर। और एक चीज है कि जैसे अभी साइन कन्वेंशन पर हम बात नहीं किए हैं, डेफिनेशन पढ़ा देते हैं पावर का, फिर साइन कन्वेंशन पर बात करेंगे तो और भी बहुत चीजें क्लियर होंगी। जैसे अगर पावर ऑफ मिरर की बात करें तो डेफिनेशन लिखेंगे, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैपेसिटी ऑफ मिरर कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ पावर ऑफ मिरर, है ना। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग कैपेसिटी of mirror can be understood with help of power of mirror। ठीक है। और पावर को कैलकुलेट करने का तरीका है -1/f। एफ बोले तो फोकस ऑफ मिरर। एफ किस में होना चाहिए, तो मीटर यूनिट में होना चाहिए, ये भी ध्यान रखें, सेंटीमीटर में। तो पावर ऑफ मिरर इज -1/f। एंड अगर हम बात करें कि एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो तुम लोगों को दिख ही रहा होगा 1/मीटर होना चाहिए। और 1/मीटर नहीं बोलते हैं इसको, बल्कि डायोप्टर बोलते हैं, डी से डिनोट कर। ठीक है। तो कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग कैपेसिटी ऑफ मिरर कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ पावर, एंड पावर इज इक्वल टू -1/f, एंड इट्स एसआई यूनिट इज डायोप्टर। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि पावर किसका पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव है तो पहले ही समझ जाना है कन्वर्जिंग नेचर होगा, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है। और पावर अगर नेगेटिव है तो समझना है ये होगा डाइवर्जिंग मिरर। क्या होना है, डाइवर्जिंग मिरर। तो एक होता है पॉजिटिव पावर, एक होता है नेगेटिव पावर, एक कन्वर्जिंग और एक होता है डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है। अब देखो कैसे पॉजिटिव होगा कैसे नेगेटिव, तो वो होगा फोकस पर समझेंगे। फोकस जैसे कि किसका पॉजिटिव होता है, जैसे मान लो कि ये कॉनकेव मिरर है,
कॉनकेव मिरर में क्या है कि सामने, मिरर के सामने ही फोकस होता है, और मिरर के सामने जब भी हम साइन कन्वेंशन में सीखेंगे तो ये नेगेटिव होता है। तो इसका फोकस क्या होता है? नेगेटिव। तो कॉनकेव का फोकस हो जाता है नेगेटिव। और इसी तरह से कॉन्वेक्स का सीखोगे तो ये हो जाता है पॉजिटिव। तो अभी इस पर बात नहीं करेंगे, अब हम इसके आगे जब चलेंगे साइन कन्वेंशन पे, तब समझेंगे कि इसका फोकस नेगेटिव है, क्यों है ना, उस पर। तो पावर ऑफ मिरर समझ आ गया कि पावर का जो फॉर्मूला है वो बोलेंगे -1/f, इतना ही रहने देते हैं। और इस ठीक है, फिर आगे कल पढ़ेंगे।